जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA को शुरू करते हैं। अगर आपको MOA जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, है ना, अगर ये आपको समझ में आया है तो आपको आर्टिकल के चैप्टर को समझने में बहुत कम टाइम लगने वाला है और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। बिल्कुल सेम तौर पे यहाँ भी हम देखेंगे आर्टिकल में भी क्लॉज है, आर्टिकल में भी अल्टरेशन करेंगे क्लॉजेज में तो क्या होगा, बस यही सब चीज़ें देखनी है। और फिर आर्टिकल और मेमोरेंडम में रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंस क्या है, ये और देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर का आउटलाइन क्या क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, एंट्रेचमेंट क्लॉज, रिलेशनशिप क्या है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में, डिफरेंस क्या है, अल्टरेशन कैसे करें मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट का क्या है, फिर समरी और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर को सीखने के बाद, पढ़ने के बाद हम क्या पता कर पाएंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। फिर उसके बाद कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के AOA के कंटेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है MOA एंड AOA में, डिफरेंस क्या है, फिर प्रोविज़न क्या है कंपनीज एक्ट के, अल्टरेशन करेंगे आर्टिकल में तो, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है। अब अगर हम यहाँ से देखें, सभी कंपनी के पास अपना एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और ये अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है, रजिस्ट्रार को देना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। मतलब अगर मेमोरेंडम को आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो ना, तो आर्टिकल को आप सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हो, सेट ऑफ पावर बोल सकते हो, ठीक है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो। तो इस तरीके से जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं रजिस्ट्रार को, तो उनमें से एक डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी है। तो अगर हम देखें, कंपनीज एक्ट डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज, आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or act। भाई जो भी आर्टिकल मीन्स कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो कंपनी बनाती है, टाइम टू टाइम उसमें अल्टर्ड करती है, और पिछले लॉ में भी अगर आर्टिकल बना हुआ है तो वही इक्वल उसका मतलब है। अब ये देखो सिंपल लैंग्वेज में, AOA आर द रूल्स, वो क्या है, रूल है, रेगुलेशन है, और ई लॉज है, लॉज है, कानून है फॉर गवर्निंग द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के काम कैसे होने वाले, कंपनी का इंटरनल अफेयर कैसे होगा, कंपनी के इंटरनल अंदरूनी काम कैसे होंगे, पावर्स कैसे, उसमें ऑफिसर्स के पावर, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के उसके मेंबर्स के साथ क्या है, अलग अलग मेंबर्स के साथ क्या है, वो सारे आर्टिकल में दिए होते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब। अब कंटेंट क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंटेंट क्या 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 होता है उसमें, शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, लीन ऑन शेयर्स, कॉल्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर ऑफ जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स, प्रॉक्सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, CEO, managers, company secretary, CFO, chief financial officers, seal of the company, dividends and reserves, books of account, winding up और indemnity, ये सारे के सारे कंटेंट हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, AOA में। अब फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, Article of a company registered under this act shall be drawn in the form specified in various table as applicable in schedule 1 of the act। कौन से फॉर्म में, कौन से तरीके में आर्टिकल्स होते हैं, तो टेबल F, AOA लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उनकी AOA टेबल F में है। टेबल G में उसकी ऐसे कंपनीज जो लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल भी है, उनकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल G में दी गई है।
और टेबल एच जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब 3 टाइप की कंपनी है। लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए टेबल एफ में आर्टिकल का फॉर्मेट दिया गया है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल उसके लिए टेबल जी में है, और लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उनके लिए टेबल एच में है। 3 टेबल देख लिए हमने, ठीक है। अब ये है टेबल आई कंटेंट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल आई ऐसे कंपनी के लिए आर्टिकल बताती है जो अनलिमिटेड कंपनीज है और शेयर कैपिटल भी है। टेबल जे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो 5 टेबल देख लिए, 5 टाइप की कंपनीज हैं। इस तरीके से शेड्यूल 1 में दिए गए जो भी तरीके हैं, फॉर्म है, टेबल है, उसको एडॉप्ट करना होता है कंपनी को। अब हम देख रहे हैं एंट्रेचमेंट क्लॉज 2.3 एंट्रेचमेंट क्लॉज। सेक्शन 5(3) of the Act provides that article of a company may contain entrenchment clause whereby specified provision of the article can be altered। entrenchment clause की वजह से ही जो आर्टिकल के जो प्रोविजंस हैं वो अल्टर किए जा सकते हैं only if more restrictive procedure or condition than those applicable in case of special resolution have been met or complied with। ये तभी हो सकता है जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, ठीक है। तो आर्टिकल में एंट्रेचमेंट क्लॉज होना जरूरी है। इट शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार बाय द गिविंग ऑफ नोटिस, और ये आप एंट्रेचमेंट क्लॉज के बारे में INC 2 में बताओगे अपने रजिस्ट्रार को, और 1% कंपनी केस में INC 7 में बताओगे रजिस्ट्रार को कि भाई हमने अपने आर्टिकल में एंट्रेचमेंट क्लॉज को भी रखा है, ठीक है। कंपनी में इंक्लूड सच क्लॉज इधर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ दी। वो तो या तो बनाते टाइम भी ये क्लॉज रख सकते हैं या फिर बनाने के बाद अमेंडमेंट कर सकते हैं जब सारे मेंबर एग्रीड होंगे। प्राइवेट कंपनी केस में और पब्लिक के केस कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा आप उसको ऐड करवा सकते हो। तो एंट्रेचमेंट क्लॉज पावर देता है, प्रोविजन बताता है, ठीक है ना, कि भाई आर्टिकल को अल्टर किया जा सकता है। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या रिलेशन है? द आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू एंड कंट्रोल्ड बाय द मेमोरेंडम। आर्टिकल मेमोरेंडम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। आर्टिकल को सबऑर्डिनेट, हेल्प करने वाला, एक तरीके से जूनियर बताया गया है मेमोरेंडम का, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है केस के अकॉर्डिंग। द आर्टिकल प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एक तरीके से सब्सिडरी है, मेमोरेंडम होल्डिंग है। मेमोरेंडम बड़ा है, मेमोरेंडम के पास पावर ज़्यादा है, आर्टिकल उसी का एक हिस्सा है, आर्टिकल उसका जूनियर है, ठीक है। इतना बहुत है, इतना कवर कीजिए आप। मेमोरेंडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी में पहले ही बता चुका हूँ। अगर मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का एंड कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच अलोन द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेट, जिसके बेस पे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम, आर्टिकल उसके सब्सिडरी है, ठीक है। अब इसको हम एक डिफरेंस से देख लेते हैं, ये हटा दीजिए। अब हम इन दोनों को टुगेदर एक साथ पढ़ते हैं और पता लगाते हैं क्या क्या डिफरेंस है, ताकि बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? मीनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेन पेपर है, विच कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी, जिसके बेस पे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, वहाँ फंडामेंटल कंडीशन दी गई है। और आर्टिकल में क्या है? रूल एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन आर्टिकल में दिया होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, मेमोरेंडम इट डिफाइंस एंड लिमिट द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, कंपनी का लिमिट क्या है, कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या होने वाली उसके लिए डिफाइन करता है। और आर्टिकल सिर्फ रूल बताता है कि कैसे मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट को पूरा किया जा सके। द आर्टिकल आर द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट सेट आउट इन द मेमोरेंडम। नाउ रिलेशनशिप, मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। मेमोरेंडम जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशनशिप बताती है कंपनी की, जबकि आर्टिकल जो है वो कंपनी और उसके मेंबर्स के बारे में बताती है। कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में आर्टिकल है। अल्टरेशन, मेमोरेंडम कैन बी अल्टर्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जो भी एक्ट में, कानून में जो भी मैनर बताया गया है उस हिसाब से मेमोरेंडम का आप अल्टर कर सकते हो।
इट रिक्वायर्स द अप्रूवल, और आर्टिकल कैन बी अप्रूव बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आर्टिकल को अल्टर कर दो। इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, ट्रिब्यूनल की भी कुछ चाहिए कुछ केसेज में। सबऑर्डिनेट की बात करें तो मेमोरेंडम इज सबऑर्डिनेट टू कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट की सबऑर्डिनेट है, कंपनीज एक्ट के लिए काम करती है, जबकि आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम एज वेल एज द कंपनीज एक्ट। जबकि आर्टिकल तो मेमोरेंडम का के लिए भी काम कर रही है और कंपनीज एक्ट के लिए भी कर रही है। रेटिफिकेशन मतलब एनी एक्ट ऑफ द कंपनी जो अल्ट्रा वायर्स है, मेमोरेंडम में जो पावर लिखी नहीं गई फिर भी अगर कंपनी ने वो काम किया तो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगी, बियॉन्ड द पावर हो जाएगी, इज होली वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन द होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर। यहाँ पे तो भैया जो एक बार गलत हो गया, मेमोरेंडम के खिलाफ कर दिया, उसको रेटिफाई हो ही नहीं सकता, एक बार गलत हो गया तो गलत हो गया, अल्ट्रा वॉइड ही माना जाएगा। जबकि आर्टिकल में क्या है, एनी एक्ट ऑफ द कंपनी विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल कैन बी कन्फर्म्ड बाय द शेयर होल्डर्स इफ इट इज इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ठीक है, और आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर गलत है तो शेयर होल्डर से सहमति लेके उसको सही किया जा सकता है। कंपलसरी की बात करें, मेमोरेंडम इज टू बी कंपलसरी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बाय एवरी कंपनी। मेमोरेंडम जरूरी है, कंपलसरी है, कंपनी को फाइल करना ही है रजिस्ट्रार के पास। और अगर आर्टिकल की बात करें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नीड नॉट हैव आर्टिकल्स ऑफ इट्स ओन, इन सच केस इट हैज़ टू अडॉप्ट टेबल एफ। लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जरूरी नहीं उसके पास आर्टिकल हो, तो ऐसे केस में टेबल एफ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे कि आर्टिकल में अल्टरेशन हो तो कैसे करेंगे सर। जैसे मेमोरेंडम में अल्टरेशन हो रही थी, ऐसे ही आर्टिकल में अगर अल्टरेशन हो तो कैसे करेंगे। तो हम ये यहाँ से देख लेते हैं, कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग प्रोविजंस टू अल्टर इट्स आर्टिकल। कंपनी को अगर आर्टिकल में अल्टरेशन करनी है तो उसको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आर्टिकल में अगर करनी है अमेंडमेंट तो स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट। एक कंपनी में अल्टर इट्स आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी अल्टर कर दो भैया, मेमोरेंडम के हिसाब से होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन करो और स्पेशल रेजोल्यूशन करके अल्टरेशन आप कर सकते हो। अल्टरेशन मस्ट बी बोनाफाइड। अल्टरेशन जो है वो गुड फेथ में हो, अच्छे कंपनी के अच्छे के लिए हो। कंपनी मस्ट अल्टर इट्स आर्टिकल ओनली इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बेनिफिट के लिए ही अल्टरेशन जायज़ है, कर सकते हैं। स्टैच्यूटरी पावर, द पावर टू अल्टर इट्स आर्टिकल इज ए स्टैच्यूटरी पावर अवेलेबल टू अ कंपनी। कंपनी के पास पावर है, संवैधानिक पावर है, वो कर सकते हैं चेंज। इट कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विच टेक्स अवे दिस पावर फ्रॉम इट। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते जिससे ये पावर छिन जाए, ठीक है। एंट्रेचमेंट क्लॉज होना चाहिए। इन दिस आर्टिकल कंटेन्स एंट्रेचमेंट क्लॉज, तभी तो आप कंडीशन एंट्रेचमेंट क्लॉज की वजह से ही तो आप अल्टर कर सकते हो। तो इन केस द आर्टिकल कंटेन्स एंट्रेचमेंट क्लॉज देन द कंडीशन ऑफ सच क्लॉज आर टू बी मेट बिफोर मेकिंग एनी अल्टरेशन। तो एंट्रेचमेंट क्लॉज होना चाहिए। नाउ कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अगर कंपनी अल्टर कर रही है अपने आर्टिकल को टू रिमूव सच रेस्ट्रिक्शन, जब प्राइवेट लिमिटेड के पास जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि तो वो सारे के सारे कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड के पास जो पावर है वो सारे सीज हो जाएंगे, फिर नए पावर उनको मिल जाएंगे अल्टरेशन की डेट से। अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में जा रहे हो तो अल्टरेशन पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में जाने पे तब तक नहीं होगा जब तक आपको ट्रिब्यूनल से पावर ना मिल जाए। ट्रिब्यूनल से पावर चाहिए, ट्रिब्यूनल से अप्रूवल चाहिए कंपनी को, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। और ये सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं रजिस्ट्रार को देने होंगे 15 दिन के अंदर अंदर, जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा तभी आप कर सकते हो। नोटिस टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। नोटिस जो मीटिंग की है, अल्टरेशन की अब आर्टिकल की है, वो सारा का सारा या फिर अमेंडमेंट जो भी प्रपोज कर रहे हो आप उसके बारे में बताया जाएगा शेयर होल्डर्स को। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई अल्टरेशन बेनिफिट कंपनी की बेनिफिट से हो रही है बट कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरी पार्टी है उसके साथ धोखा हो रहा है, तो ऐसे केस में अदर पार्टी के पास पावर है, वो आपसे क्लेम कर सकती है अपने लॉस का, अपने डैमेज का। अब अल्टरेशन में रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्टरेशन, ए कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। आर्टिकल को कर सकते हैं अल्टर। द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ इन्फोर्स। आर्टिकल में ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ऐसा अल्टरेशन नहीं कर सकते जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ हो या फिर किसी अदर लॉ के खिलाफ हो, ठीक है। अब इसके ऊपर ये सारे के सारे केसेस दिए गए। एक केस का प्रोविज़न है कि जो आर्टिकल है,
जो उसके मेंबर है रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट एनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट वाज कंसिडर्ड टू इनवैलिड एट इट वाज द अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56। मतलब आर्टिकल में अगर आपने लिख भी दिया, अगर वो कंपनी लॉ के अगेंस्ट है तो वो आर्टिकल को अमेंडमेंट नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। तो अगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए इस केस का मतलब क्या है, आर्टिकल अल्टरेशन इनकंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम मस्ट नॉट एक्सीड द अथॉरिटी। मतलब जो अल्टरेशन है वो मेमोरेंडम से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम से मिला हुआ होना चाहिए, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अल्टरेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अगेंस्ट अल्टरेशन नहीं कर सकते, अल्टरेशन इलीगल नहीं हो सकता, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं हो सकता। द कंपनी मस्ट टेक ट्रिब्यूनल अप्रूवल, अगर आप पब्लिक से प्राइवेट पे जा रहे हो तो ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिए, और बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर ये सारे के सारे फिर से एक शेयर्स केस स्टडी है, तो आप इस केस स्टडी को इग्नोर कर सकते हो। ये भी केस स्टडी है, आपको प्रोविजन पता चल गया बस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।